तो हेलो दोस्तों, माई सेल्फ प्रेरक त्रिपाठी एंड वेलकम टू माय चैनल मेडिको मोटिवेटर। आज हम लोग रोटेशन मोशन को चालू करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है रोटेशन मोशन में, उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। ओके, तो सेंटर ऑफ मास में क्या होता है? सेंटर ऑफ मास जैसे कि मान लो एक ये है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पर मान लेते हैं 3 मासेस रखे हैं, ठीक है। मान लेते हैं, नहीं चलो 3 मासेस रखें, M1, M2, M3 और इसको मान लेते हैं Mn, ठीक है। मतलब इतने रखें, मान लो एक मतलब बहुत सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रखे हुए हैं और सबकी क्या कहते हैं रिस्पेक्टिव पोजीशन वही होगी, R1, R2, R3 और Rn, ठीक है। तुम लोग सेंटर ऑफ मास को कैसे डिफाइन करते हैं? सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करते हैं RCM, ठीक है, ये वेक्टर होगा। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं समेशन ऑफ MI XI, I की वैल्यू होगी N अपॉन में समेशन ऑफ MI, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, प्रोडक्ट हम लोग इसको लिखते हैं क्या कहते हैं, प्रोडक्ट की तरह। हम लोग इनका क्या कहते हैं, जो हमारा M1 R1 है, M2 R2 है, इन सब का जो प्रोडक्ट होगा, इनका जो सम होगा अपॉन में जो हमारी वैल्यू आ रही होगी, उससे हम लोग को ये चीज़ें सॉल्व करनी होती हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग को पार्टिकल सिस्टम देखा होता है तो ये होगा M1 R1 प्लस M2 R2 से करके 100 ऑन Mn Rn तक। फिर हम लोग इसको डिवाइड कर रहे होंगे M1 प्लस M2 M3 ऐसे करके, ठीक है। यही चीज़ अब कोई सॉलिड चीज़ के लिए हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम लोग किसी सॉलिड चीज़ के लिए लिखते हैं, फिर हम लोग को इस चीज़ में समेशन की जगह ये चीज़ इंटीग्रेशन हो जाती है, ठीक है। तो RCM जो वेक्टर रहता है उसकी वैल्यू होती है इंटीग्रेशन ऑफ RdM अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM, ठीक है। ये हमारी होती है फॉर्मूला होता है हमारा सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। इसका हम लोग एकदम तेज़ी से एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं एक लीनियर रॉड रखी हुई है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सा लेके चल रहा हूँ मैं। तो लीनियर रॉड रखी है, यहाँ x=0 से लेके x=L तक, और इसकी लीनियर डेंसिटी दे रखी है लैम्डा, ठीक है। तो अगर हम लोग किसी एक सेक्शन का इधर का मास लिखना चाहेंगे, अगर हम इसके एक छोटे सेक्शन लेते हैं dx लेंथ का, जो कि x लेंथ दूर है, और इसके लिए हम लोग dm का फॉर्मूला लिखेंगे। तो dm हम लोग क्या लिख लेंगे, लीनियर डेंसिटी, ठीक है। लीनियर डेंसिटी की वैल्यू क्या है हमारी, लैम्डा इनटू क्या कहते हैं इसका क्या होगा dx, ठीक है। ये इसका dm की वैल्यू हो जाएगी। एंड अगर इसका हम लोग सेंटर ऑफ मास लिखना चाहें तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। लैम्डा को m/l भी कर सकते, हम लोग बाद में लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म डेंसिटी दे रखी थी। तो हम लोग का RCM का फॉर्मूला, या फिर हम लोग यहाँ पे XCM लिख सकते हैं। ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ RdM ऑन में इंटीग्रेशन ऑफ DM, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, हम लोग x डिस्टेंस पे था तो x इंटू, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या थी, लैम्डा dx थी हमारी वैल्यू। इसका इंटीग्रेशन करना है अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dx, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैम्डा x²/2 और नीचे क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एक्स, ठीक है। लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, x और x भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हमें इसकी लिमिट लिखनी है, तो 0 से लेके L तक लेंथ हो सकती है। तो हमारी सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, L/2, ठीक है। तो मैं अब आप लोगों को एक टेबल बता देता हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं एक यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है। यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, L/2 पे होगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने डिराइव किया है, ठीक है। अगर हम लोग एक सर्कल लेते हैं तो सेंटर ऑफ मास उसका सेंटर पे होगा। अगर ये हॉलो होगा तब भी सेंटर पे रहेगा, अगर ये सॉलिड होगा तब भी स्फीयर के सेंटर पे रहेगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अगर कोई स्क्वायर होता है, ठीक है, उसके कॉर्नर्स पे अगर इक्वल वेट रखे होंगे
तो यहाँ पर उसका सेंटर ऑफ मास होगा। अगर ये एक प्लेन शीट ऑफ वो है मास, ठीक है, तब भी ये जो डायगोनल्स का इंटरसेक्शन होगा यहीं पे होगा। अगर रेक्टेंगल होगा ना तो भी ये चीज़ होगी फॉलो, ठीक है। डायगोनल्स जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे आपको सेंटर ऑफ मास मिलेगा, ठीक है। फिर एक चीज़ रहती है, मैं अभी कुछ और डेरिवेशंस रहते हैं, मैं उन डेरिवेशंस को नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये एक रिम होती है, ठीक है, हेमिस्फीयर रिंग, ठीक है, मान लो एक पूरी रिंग होती, सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ मिलता, सेंटर पे मिलता, बट ये हाफ रखी हुई, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन होता है कि आप लोग इसको थीटा पे डी थीटा लेके इस लेंथ को लिखते हो डी एल, और डी एल की लेंथ लिखते हो क्या, आर डी थीटा। फिर इसका इंटीग्रेशन करते हो आप दो एक्सिस में। तो बाई सिमेट्री हम लोग देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस में कहीं भी तुम्हारा सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, इसी पे रहेगा, और वाई सी एम की कुछ वैल्यू आती है, ठीक है। तो वाई सी एम की जो वैल्यू आती है, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है 2r/पाई, ठीक है। अगर ये एक क्या कहते हैं डिस्क होगी, हेमिस्फीयर डिस्क, तुम लोग की वाई सी एम की वैल्यू आती है 4r/3 पाई, ठीक है। अगर एक हॉलो वो रहता है, हॉलो स्फीयर, तो वाई सी एम की वैल्यू आती है हमारी r/2। एंड अगर क्या कहते हैं हमारा यही सॉलिड हो जाता है, ठीक है, सॉलिड हेमिस्फीयर, तो उसमें वाई सी एम की वैल्यू हमारी आती थी 3/8r, ठीक है, ओहो सॉरी 3/8r, ठीक है। तो ये होते हैं सेंटर ऑफ मासेस की वैल्यू। अगर हम लोगों को एक सिलेंडर मिल जाता है, ठीक है, तो एक्सिस का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ मास होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जितने भी ये सॉलिड मासेस हैं, इनको पॉइंट मासेस की तरह ट्रीट करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जल्द से जल्द, अगर हम लोग चाहें तो, ठीक है। और एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन चलता है सेंटर ऑफ मास में कि एक डिस्क है, ठीक है, आर रेडियस की, इससे हम लोग r/2 रेडियस का एक वो निकाल लेते हैं डिस्क, ठीक है। तो अब हमारा नया सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पर होगा, तो ये सेंटर ऑफ मास जो रहेगा इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका जो सेंटर ऑफ मास है इसको हम लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं हम r, स्मॉल r लिख लेता हूँ मैं, और इसका जो बचा हुआ मास होगा वो हम लोग का कितना आएगा, ठीक है, πr² होता है पूरे का एरिया, तो उसका मास m था। तो अगर हम लोग πr² में कितना माइनस कर दे, इसका हम लोग माइनस करेंगे तो πr²/4 मतलब 3πr²/4 अब हम लोगों का बचा हुआ मास है। तो इस मास की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3m/4 लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। फिर हम लोग लिख सकते हैं तो इसका जो सेंटर ऑफ मास था जो हम लोगों ने काटी है डिस्क, ठीक है, इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास था r/2 पे और इसका था r पे, ठीक है। तो हम लोग का जो हम लोग का ओरिजिनल है RCM, उसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, हम लोग इसी को रेफरेंस मान रहे हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, 3m/4 इंटू RCM, ठीक है, प्लस में क्या होगा m/4 इंटू क्या कहते हैं इसके RCM की वैल्यू क्या है r/2, ठीक है, अपॉन में m1 मतलब कैपिटल है, तो ये जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे जब, तो हम लोग को क्या इक्वेशन बन जाएगी, 3m/4 इंटू RCM, इसको मैं इधर ले जाता हूँ तो हो जाएगा ये -mr/8, ठीक है। तो ये 8 से 8 जाएगा 2, और इसकी वैल्यू जो ये इधर चला जाएगा और m से m कैंसिल हो जाएगा, तो RCM की वैल्यू आ जाएगी हमारी r/6 निगेटिव में, ठीक है। निगेटिव बता रहा है कि जो हम लोग का वैल्यू है वो यहाँ पर x एक्सिस पे निगेटिव डायरेक्शन पे गया, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, इस तरह के कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको ईजिली फिर सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग सेंटर ऑफ मास के एकदम एंड की बात करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जो हम लोगों ने लिखा था XCM,
फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था समेशन ऑफ एम आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एम आई, ठीक है। तो समेशन ऑफ एम आई को हम लोग कैपिटल एम भी लिख सकते हैं या फिर टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो इसको हम लोग ले जाते हैं तो एम सी एक्स सी एम की वैल्यू को हम लोग लिखते हैं समेशन ऑफ एम आई एक्स आई, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अगर हम लोग इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो हम लोग इससे एक और फार्मूला बना सकते हैं एम वी सी एम इक्वल्स टू समेशन ऑफ एम आई वी आई, ठीक है। हर पार्टिकल की वेलोसिटी और उसका क्या कहते हैं मास, वो हम लोग को सेंटर ऑफ मास से हम लोग ये निकाल सकते हैं। और हम लोग इसी को एक और बार डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो एम ए सी एम इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा समेशन ऑफ एम आई ई आई, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको, जो हम लोग मास को मल्टीप्लाई करते हैं उसके रिस्पेक्टिव क्या कहते हैं पोजीशन वेक्टर से, या फिर जो भी पोजीशन होती है, इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ मास, ठीक है। इसको मोमेंट ऑफ मास बोलते हैं। और इसी तरह जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे एक चीज़ होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। वो अलग चीज़ होती है, अलग चीज़ होती है। तो एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ कि मान लो एक ये प्लैंक होता है, ठीक है, और एक आदमी होता है इस पर, ठीक है। इसका मास स्मॉल है, ठीक है, एंड इनका कोई सेंटर ऑफ मास आ रहा होता है, ठीक है। इसकी लेंथ है एल टोटल प्लैंक की, इसका मास है एम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनका सेंटर ऑफ मास आ रहा होगा, मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मान लो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है ये प्लैंक, ठीक है, और ये आदमी चलता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि चलो ये कुछ चला, तो क्या होगा, प्लैंक थोड़ा सा पीछे डिस्प्लेस होगा, ठीक है। तो प्लैंक पीछे डिस्प्लेस होगा थोड़ा सा, पहले इसकी पोजीशन यहाँ थी आदमी की, तो मान लेते हैं एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग में क्या कहते हैं, जो इसका प्लैंक का सेंटर होगा वो भी क्या कहते हैं, प्लैंक का सेंटर ऑफ मास पहले अगर मान लो यहाँ था तो ये शिफ्ट होकर अब थोड़ा सा आगे बढ़ा होगा, ठीक है। और जो मतलब वो कितना डिस्प्लेस हुआ होगा, प्लैंक का सेंटर ऑफ मास वो एक्स डिस्प्लेस हुआ होगा, और जो आदमी था वो डिस्प्लेस हुआ होगा एल माइनस एक्स, ठीक है। तो मोमेंट अगर हम लोग क्या कहते हैं, जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं एक्स सी एम इक्वल्स टू क्या रहता है, समेशन ऑफ एम आई रहता है अपॉन में कैपिटल एम रहता है। तो हमारा अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग ही लिखेंगे ये चीज़ तो ये ज़ीरो हो जाएगी और इसका मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो हो जाएगा। तो वो जो क्या कहते हैं हमारा पहले मोमेंट ऑफ क्या कहते हैं मोमेंट ऑफ वो जो था मोमेंट ऑफ मास था वो हम लोग का ज़ीरो था, और आफ्टर भी हमारा सेंटर ऑफ मास वहीं पर है, तो मोमेंट ऑफ मासेस जो होगा वो ज़ीरो होगा। तो हम लोग देखते हैं कौन कितना चला है। तो प्लैंक कितना चला है, कैपिटल एम चला है एक्स डिस्टेंस, ठीक है। एंड जो हम लोग का आदमी चला है, आदमी कितना चला है, एम एल एक्स, ठीक है। इसकी वैल्यू ज़ीरो है, तो हम लोग इसको ले जाएंगे तो माइनस एम एल स्मॉल एम इंटू एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम प्लस एम ना एम माइनस एम इंटू एक्स, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एम एल अपॉन एक्स, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव साइन है, ये बस ये डिनोट करेगा कि हमारा क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इसका पीछे हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग सेंटर ऑफ मास को फिनिश करते हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, ओके। सो थैंक यू। सो यहाँ हमारा सेंटर ऑफ मास ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग आगे रोटेशन के टॉपिक्स पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दोज वीडियोज़ एंड थैंक यू।